मैथमेटिक्स में आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं लेकर के आया हूँ। मैंने देखा हुआ है कि मैथमेटिक्स में ये जो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दैट इज़ इंटरवल्स, अंतराल। मैथमेटिक्स में न सिर्फ एकेडमिक क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं बल्कि कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरवल्स को लेकर उन बच्चों के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। कभी कभी तो मैंने देखा है कि बच्चे एकेडमिक क्लासेस क्रॉस करके कंपटीशन में पहुंच जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं होता कि इंटरवल्स क्या होते हैं। इसलिए आज की ये वीडियो बहुत अच्छी है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंटरवल्स का जिक्र इस वीडियो में करूंगा। तो क्या होते हैं इंटरवल्स? सबसे पहले उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन जो है, जिसे कैसे उसको परिभाषित किया गया है, उसको हम देखेंगे और इसके बाद हम जानेंगे कितने तरीके के इंटरवल्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उनके क्या मीनिंग्स हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है ना। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में मैंने लिखा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b इज कॉल्ड एन इंटरवल। मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स, दो रियल नंबर्स के बीच में पड़ने वाले। a एंड b, मतलब यह हुआ कि a और b दो रियल नंबर्स हैं आपके पास। इन दो रियल नंबर्स के बीच पड़ने वाले सभी वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे ही हम इंटरवल कह देते हैं। पर उसमें शर्त यह है कि जो a होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए। ठीक है। फिर से किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच पड़ने वाली जितनी रियल नंबर्स होंगे, आप तो जानते ही हैं किन्हीं दो रियल नंबर्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स आते हैं। तो किन्हीं भी दो रियल नंबर्स के बीच जितने भी रियल नंबर्स पड़ते हैं ना, उन सबको मिलाकर अगर मैं एक सेट तैयार कर लेता हूं, देन दैट सेट इज नोन एज द इंटरवल। ओके, वही चीज लिखी है, देखिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू रियल नंबर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b इज कॉल्ड एन इंटरवल। फिर से दो वास्तविक संख्याओं के बीच पड़ने वाली जितनी भी वास्तविक संख्या, जितने भी रियल नंबर है, कोई छोड़ना नहीं है। तो दो वास्तविक संख्याओं के बीच जितने भी वास्तविक संख्याएं पड़ती हैं, जितने भी रियल नंबर्स पड़ते हैं, उन सबको मिलाकर के अगर मैं एक सेट तैयार कर लेता हूं तो उस सेट को हम बोलते हैं इंटरवल बोलते हैं उसको, जिसमें कंडीशन ये है कि जो आपका a होना चाहिए वो b से छोटा होना चाहिए। देन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरवल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको बता दूंगा, जैसे मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन तो आप जानते होंगे जिसको संख्या रेखा कहते हैं। इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर ये माइनस इन्फिनिटी। मान लिया मैंने यहाँ पर a ले लिया और यहाँ पर मैंने b ले लिया। अब मैंने बोला ये दो रियल नंबर्स हैं a एंड b। इन दो रियल नंबर्स के बीच आप देखते हैं कि असंख्य इनफाइनाइट रियल नंबर्स पड़ेंगे। अब इनको सबको ले करके अगर मैं एक सेट तैयार कर लूंगा तो उस सेट को हम बोलेंगे इंटरवल। ठीक है ना। तो ये इंटरवल की डेफिनेशन हो गई। इसमें एक चीज और आपको बताई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो a है वो b से एक तो छोटा होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में क्लियर किया मैंने। दूसरी चीज, जो फर्स्ट ये a लिखा होता है और जो b लिखा होता है, इन्हें हम उस इंटरवल के एंड पॉइंट्स कहते हैं। दीज आर नोन एज द एंड पॉइंट्स ऑफ दैट इंटरवल। So A and B are called end points of an interval. इसको हम इंटरवल के एंड पॉइंट बोलते हैं। इनका भी एक नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो जो A होता है, जो पहले नंबर आएगा, A is called infimum। आप याद रखिए, जो किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स A और B बोले जाएंगे, जिनके बीच आप सेट तैयार कर रहे हैं रियल नंबर्स का, A को इन्फीमम कहेंगे, B को सुप्रीमम बोला जाएगा। सो आई होप कि दिस इज क्लियर नाउ दैट
अगर आप एक इंटरवल बनाया है ए से बी तक के रियल नंबर्स का ले करके आपने, तो जो ये ए और बी होंगे दीज आर नोन एज एंड पॉइंट्स ऑफ दैट इंटरवल, एंड द फर्स्ट नंबर द लेसर नंबर इज नोन एज द इन्फीमम, एंड द लास्ट नंबर द ग्रेटर नंबर इज नोन एज द सुप्रीमम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं. मेनली इंटरवल्स आर ऑफ 4 टाइप्स. मुख्य रूप से जो इंटरवल्स होते हैं ना वो 4 तरह के होते हैं. कौन कौन से 4 तरह के होते हैं इंटरवल्स? सबसे पहले यहां पर मैंने देखा क्लोज्ड इंटरवल लिखा हुआ है, जिसे आप बंद अंतराल भी कहते हैं. क्लोज्ड इंटरवल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? तो ये जितने भी 4 इंटरवल रहेंगे ना, इनके सिंबल आपको बहुत याद रखना है. बगैर सिंबल आपको उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल कैसा रहेगा? क्लोज्ड इंटरवल का सिंबल ऐसा रहेगा, इस तरीके से रहेगा. इसमें ए कॉमा बी ऐसा लिखा होगा. ये A is infimum of this interval and B is the supremum of this interval. A and B are the end points. So this is the symbol for the closed interval. ये closed interval के लिए symbol है. ठीक, ओके, सिंबल हो गया. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इसका मीनिंग देखने जाएंगे, अगर इसका कोई हम एक सेट तैयार करें A, तो इसका मतलब होता है इसमें जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे, X is such that X belongs to R. एक तो जो एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो एलिमेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स से होंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से नंबर लेंगे. दूसरी चीज, A is less than or equal to X is less than or equal to B होना चाहिए. ठीक है, मतलब क्या है? फिर से क्लोज्ड इंटरवल का ये सिंबल रहेगा, ऐसे दोनों तरफ से इस तरीके से बंद बनाएंगे हम. इसको हम बंद अंतराल भी कहते हैं हिंदी में. इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर कभी भी ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि आपको एक ऐसा सेट बना सकते हैं यहां से, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स लिए जाएंगे वो सब रियल नंबर्स होंगे. दूसरी चीज, जो एलिमेंट्स आप लेंगे वो एलिमेंट्स ए के बराबर होंगे, बी भी हो सकता है, और ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर हो सकते हैं. ए भी इंक्लूड करना है, बी भी इंक्लूड करना है, और ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स तो आपको लेने ही लेने हैं. इस चीज को अगर मैं नंबर लाइन में दिखाऊं ना, चीजें और ज्यादा क्लियर होकर आपके सामने आएंगी. जैसे ये मैं आपको नंबर लाइन पे शो कर रहा हूं, आप देखिए, दिस इज प्लस इंफिनिटी, दिस इज माइनस इंफिनिटी. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज नोन एज बी. ओके, तो हमें नंबर लाइन पे इसको कैसे शो कर सकते हैं? क्योंकि ए भी ले सकते हैं. आप देखो, ए इज लेस देन और इक्वल टू, इक्वल लगा है ना, तो एक्स की जगह आप ए भी ले सकते हैं. यहां भी इज लेस देन और इक्वल टू बी लगा है, तो एक्स की जगह आप बी भी ले सकते हैं. ए भी इंक्लूड करेंगे, बी भी इंक्लूड करेंगे, और उसके बीच के सारे रियल नंबर्स तो आपको लेने ही लेने हैं. तो ए इंक्लूड करेंगे मतलब ऐसा एक डार्क पॉइंट बनाएंगे. बी भी इंक्लूड करेंगे, मतलब ऐसा एक डार्क पॉइंट बनाएंगे, और इनके बीच के सारे नंबर तो आपको लेने ही लेने हैं. तो ये मैंने लाइन को देखिए डार्क कर दिया. ये इसका मीनिंग होगा. ए भी आएगा उसमें, बी भी आएगा उसमें, और ए से बी तक के सारे रियल नंबर्स, असंख्य रियल नंबर होंगे, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्लोज्ड इंटरवल. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ इंटरवल, दैट इज ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल. ओपन इंटरवल का सबसे पहले, जैसे मैंने इसका सिंबल बताया, ओपन इंटरवल का सिंबल, ओपन इंटरवल को हम दो तरीके से उसको सिंबल दे सकते हैं. एक तो ओपन इंटरवल का सिंबल ये होता है ए कॉमा बी. तो कभी भी ऐसा अगर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये ओपन इंटरवल यहां पर बताया जा रहा है. पर एक छोटी सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यहां पर आ सकती है सॉरी, कि ये ओपन इंटरवल का जैसे मैंने बताया सिंबल है, पर स्टूडेंट्स को एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि इसी तरीके से तो हम रिलेशन एंड फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, क्रमित युग्म लिखते हैं. तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर्ड पेयर है या ये ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है? इसलिए इसका एक छोटा सा तरीका और बनाया गया कि अगर आप ओपन इंटरवल ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा ओपन इंटरवल बना सकते हैं. दोनों तरफ से आपको देखने से लगेगा कि ये इंटरवल ओपन है.
इस तरीके से ये सिंबल, मतलब जो क्लोज्ड इंटरवल में ऐसे सिंबल मुड़े थे अब वो ऐसा बाहर की तरफ घूम जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो ऐसा बना लें या आप चाहे तो इस तरीके से उसको नोट कर सकते हैं। दोनों ही ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा, इससे जो सेट तैयार होगा उस सेट में कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सारी वास्तविक संख्याएं ली जाएंगी, बट वो जो रियल नंबर्स होने चाहिए दैट विल बी बिटवीन a एंड b, बिटवीन a एंड b। a इंक्लूड नहीं होगा उसमें, b इंक्लूडेड नहीं होगा। ना तो a ले सकते हैं, ना हम a ले सकते हैं, ना हम b ले सकते हैं, केवल a और b के बीच के ही नंबर हम ले सकते हैं। अगर इस चीज को एक नंबर लाइन पे शो करना हो तो हम उसको कैसे शो करेंगे? आप देखिए, सपोज लेट दिस इज प्लस इंफिनिटी, नंबर लाइन आप अच्छे से पहचानते हैं, दिस इज माइनस इंफिनिटी। सपोज दिस इज a एंड दिस इज b। अब आप देखते हैं a इंक्लूड नहीं करना। आप देखो बेटा, a के साथ इक्वल का साइन नहीं आ रहा है। x इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b। x और a के बीच इक्वल नहीं आ रहा है, a नहीं ले सकते हम उसमें, b भी नहीं ले सकते, उनके बीच के ले सकते हैं। अगर a नहीं ले सकते तो हमें a को इंक्लूड नहीं करना है। a को इंक्लूड नहीं करना है तो यहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे, b को इंक्लूड नहीं करना तो यहां पर भी हम एक सर्कल बनाएंगे, लेकिन के बीच के सारे नंबर लेने हैं तो ये मैं इतना पोर्शन केवल डार्क कर दूंगा। तो जो पोर्शन मैं डार्क कर रहा हूं ना, बोल्ड बना रहा हूं, उसको मोटा बना रहा हूं, वो सारे नंबर्स आपको लेने हैं। अब देखो a में मैंने सर्कल बनाया है, a को मैंने ऐसा डार्क पॉइंट नहीं बनाया, मतलब a आप नहीं ले सकते, b आप नहीं ले सकते, और b के बीच के सारे रियल नंबर्स आप ले सकते हो। ओके, सो दिस इज ओपन इंटरवल। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड इंटरवल, दैट इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल को ना हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं। देखिए, इसे आप सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल भी आप कह सकते हैं। सेमी मतलब आधा, आधा बंद आधा खुला। ठीक है ना? ओके, इसका सिंबल कैसे बनेगा? क्लोज्ड ओपन इंटरवल, देखो बड़ी सिंपल सी चीज है, पहले क्लोज्ड वर्ड आ रहा है, बाद में आ रहा है ओपन, तो इस वजह से हम इसे इस तरीके से बनाएंगे। पहले क्लोज्ड आ रहा है और फिर आ रहा है ओपन, तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं। देखो, क्लोज्ड है तो पहला जो बनेगा सिंबल उसको क्लोज्ड रखेंगे, फिर ओपन है तो उधर वाला ओपन कर देंगे। या हम चाहें तो इसको ऐसा भी बना सकते हैं, a, b, ऐसा भी बना सकते हैं हम। देखो, ये क्लोज्ड और ये ओपन। कभी कभी जब कभी बुक्स में ऐसा इंटरवल बना होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये लगने लगता है कि लगता है ये मिसप्रिंटिंग हो गई है या ये मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऐसा बेटर नहीं है, ये इंटरवल्स है, उनका खुद का अपना कुछ ना कुछ मीनिंग है, इसीलिए इनको ऐसा बनाया गया है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग, जैसे इससे हम कोई अगर सेट तैयार करेंगे तो वो जो सेट तैयार होगा उसमें भी सारे रियल नंबर्स ही लिए जाएंगे। बस ध्यान रखें, जिधर की तरफ क्लोज होगा वो नंबर इंक्लूड किया जाएगा और जिधर की तरफ ओपन होगा वो नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे सिचुएशन पर हम a तो ले सकते हैं क्योंकि a की तरफ क्लोज इंटरवल लगा है, और b नहीं ले सकते क्योंकि b की तरफ ओपन है, तो a इंक्लूड होगा, b इंक्लूडेड नहीं होगा। अगर रियल लाइन नंबर लाइन पर इसको हम शो करने की कोशिश करें तो ये कैसे शो कर पाएंगे? प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज a एंड दिस इज b। ओके, अब आप देख रहे हैं x और a के बीच में इक्वल है तो x की जगह a ले सकते हैं, पर b के बीच में नहीं है तो b नहीं ले सकते। अगर a ले सकते हैं तो एक पर हम बनाएंगे डार्क पॉइंट, ठीक है। b नहीं ले सकते हैं इसलिए यहां पर हम एक रिंग बना देंगे ऐसा, क्योंकि b को हमें इंक्लूड नहीं करना है, b नहीं लेना है, a लेना है। और इसके बाद a और b के बीच के सारे जितने यहां पर
ये रियल नंबर्स आएंगे, सब के सब हम यहां ले लेंगे। तो देखिए ए लेना है, बी नहीं लेना है, और ए और बी के बीच के सारे रियल नंबर्स आपको ले लेने हैं। तो ये होता है क्लोज्ड ओपन इंटरवल। सिंबल ऐसे बनेगा, ये मीनिंग होगा उसका, और ये नंबर लाइन पर आप शो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट एंड फोर्थ इंटरवल जो आपका आएगा उसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल को ना आप इसको, जैसे यहां पर हमने बोला था ना कि हम इसको सेमी क्लोज्ड इंटरवल भी बोल सकते हैं या सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। सिमिलरली ओपन क्लोज्ड इंटरवल कैन बी ऑल्सो कॉल्ड सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड, इसको भी हम बोल सकते हैं। ये सेमी मतलब आधा, तो ये भी तो ओपन क्लोज्ड है ना, एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज्ड। तो पूरे में अगर देखें इंटरवल में तो एक तरफ ओपन होगा एक तरफ क्लोज्ड होगा, आधा ओपन आधा क्लोज्ड है, तो सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड। इसका सिंबल कैसे बनेगा अब आप समझ गए। ओपन क्लोज्ड है तो पहला इंटरवल ओपन रहेगा और दूसरा हम जो बनाएंगे वो क्लोज्ड है। तो हम ऐसे भी बना सकते हैं या दूसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं, ओपन है तो ऐसा और बी की तरफ क्लोज्ड है तो इस तरीके से। तो आप इसको देखकर कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये मिस प्रिंटिंग नहीं हो रही है, ये इसका मीनिंग है अपना। अब इसका मीनिंग क्या है वो भी आप अब समझ रहे होंगे। फिलहाल इसका मीनिंग ये है कि इसका अगर हम कोई सेट तैयार करेंगे, डी जैसे सेट तैयार कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग है x इज सच दैट x बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और a को इंक्लूड नहीं करेंगे आप इस बार, पर b को इंक्लूड करेंगे। a नहीं लेना है, b लेना है आपको। देखो x इज ग्रेटर देन a, नॉट इक्वल टू a के बराबर नहीं है, इससे बड़ा है, और b या b से छोटा है, तो b ले सकते हैं, a नहीं ले सकते। नंबर लाइन पर अगर इसे मैं आपको दिखाऊं तो नंबर लाइन पर देखिए आप कैसे दिखा सकते हैं, प्लस इंफिनिटी एंड दिस इज माइनस इंफिनिटी। सपोज दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट इज b, ठीक है, ओके। इसके बाद आपको a इंक्लूड नहीं करना, तो अगर a इंक्लूड नहीं करना है तो यहां पर आप एक ऐसा रिंग बना दीजिए। b इंक्लूड करना है, b इंक्लूड करना है तो हम यहां पर ऐसा डार्क पॉइंट बना देंगे। और a और b के बीच के तो सारे हमको रियल नंबर्स लेने ही लेने हैं, तो a और b के बीच के सारे रियल नंबर लेने हैं, तो ये हमने डार्क कर दिया इसको। देखिए अब आप देख सकते हैं a नहीं लेना है आपको, b लेना है तो b में डार्क पॉइंट, a नहीं लेना तो रिंग बना दिया, और a और b के बीच के सारे रियल नंबर्स तो आपको लेने ही हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि मेनली जो इंटरवल्स होते हैं ना वो 4 तरीके के होते हैं, उनका क्या मीनिंग होता है ये मैंने आपको बता दिया। 2 चीजें और मैं आपको बता दूं जो कि इंटरवल से रिलेटेड है, पर ज्यादा उनका कोई खास मीनिंग नहीं है। एक आपका हो सकता है, इनसे हट के अगर देखें तो एक आपका हो सकता है जैसे हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट इंटरवल। ये इनफाइनाइट इंटरवल क्या होता है? इनफाइनाइट इंटरवल वो होता है जिसका दोनों एंड पॉइंट्स उसका इन्फिमम हो या सुप्रीमम हो, दोनों इन्फिनिटी होते हैं। मतलब वो ऐसा होता है कि उसको हम माइनस, उसका जो इन्फिमम होगा a दैट इज माइनस इन्फिनिटी, और उसका जो सुप्रीमम होगा दैट विल बी प्लस इन्फिनिटी। तो अगर किसी इंटरवल के एंड पॉइंट्स में माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी है तो उस इंटरवल को हम इनफाइनाइट इंटरवल बोलते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना है, इनफाइनाइट इंटरवल जब भी आप लिखेंगे आप हमेशा ओपन इंटरवल ही यूज करेंगे उसके लिए। मतलब इस तरीके से ये, या तो फिर आप ये सिंबल यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए यूज हमेशा आप ओपन इंटरवल ही करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट मतलब बहुत बड़ा नंबर, और बहुत बड़ा नंबर कितना है ये तो हमें कंफर्म नहीं मालूम है ना, तो बहुत बड़ा नंबर है बट कितना है वी डोंट नो, इसलिए इसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल ही लगाना है। इनफाइनाइट जब भी कभी आएगा, चाहे वो दोनों तरफ आए या एक तरफ आए, इनफाइनाइट जिस तरफ आएगा उस तरफ हमेशा आपको ओपन इंटरवल ही यूज करना है। दूसरी एक जो और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता दूं, कभी कभी आता है लेंथ ऑफ इंटरवल। किसी इंटरवल की लेंथ क्या होगी,
लेंथ होगी, बड़ा सिंपल सी चीज है कि इंटरवल का सुप्रीमम जो होता है उसमें इन्फीमम को आप माइनस कर देंगे तो लेंथ में निकल आएगी। सुप्रीमम में आप अगर इन्फीमम को माइनस कर देंगे तो उससे आपके इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने क्या स्टडी किया बेटा, आज हमने इंटरवल्स के बारे में पढ़ा हुआ है एंड आई होप कि इंटरवल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो प्लीज आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे ऐसे ही कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो बहुत अच्छी चीजें हैं और बच्चे जिनसे हमेशा वंचित रह जाते हैं या उनको कंफ्यूजन बनी रहती है उसको क्लियर करने के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एंड जय हिंद।